जैसा कि सगीरुन्निसा ने बताया कि भूमि विवाद को लेके ही हमारे पति को मारा पीटा गया था और जिसको लेके हमारे पति हॉस्पिटल में रहे, काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे, अस्वस्थ रहे, अभी भी अस्वस्थ हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो हम जानते हैं कि जो विवाद हुआ था, जो मारपीट हुई थी, फौजदारी का मुकदमा लिखा गया, वह किनसे हुआ तो वो हमारे सामने अभी ये खुद खड़े हुए हैं, सगीरुन्निसा के या देवर हैं, वो खड़े हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार विवाद हुआ और किस बात को लेके हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा भूअर नाम है। किस बात को लेके विवाद हुआ था? विवाद हुआ था खेत में, हम लोग गए थे बखर लगाने प्रधान के साथ। तो प्रधान बोले इनको भी कि ये बोला तुम ही चलो। ये लोग बोले कि हम नहीं जाएंगे, जाओ हमारा बखर लगा कर छोड़ देना, जिधर चाहे उधर हम जोत लेंगे। उसके बाद हम लोग बखर लगा कर वहाँ से निकल रहा था तो प्रधान बोला कि थोड़ा सा और देख लो कि कम बेसी नहीं है। तब तक सगीरुन्निसा वहाँ गई और वहाँ कहने लगी प्रधान से कि प्रधान 6000 में हम भी लिए हैं खेत, हमारा पैसा कौन देगा? तो प्रधान बोला कि जो खेत जोतेगा वो देगा। तो हम भी कहा कि प्रधान से 14000 में हम भी 6000 लिए हैं, 6 कट्ठा लिए हैं, हमारा पैसा कौन देगा? तो सगीरुन्निसा वो कही कि हमको गाली देकर कि मुझ खाना तुम्हारा पैसा हम नहीं जानते हैं। तो हमने बोला कि 3 भाई हम लोग जानते हैं, तुम एगो नहीं जानती हो, झूठ बोल रही हो। उसी पर उसने हंसुआ चला दिया हमारे ऊपर, मारने लगी। ये हमारा भाई आया, ये भी हमसे पूछा जाता रही, हमसे बाज गया कोई खेत में प्रधान के सामने, हमारा महिला भाई थे उसके सामने। प्रधान कौन थे उस समय? सुरेश प्रधान। उसके बाद इसका लड़का आया, मैं अकेला था, तीनों मिल को वहाँ मारने लगा। उसके बाद प्रधान छोड़ा दिया, हमने घर चला आया। हमारा भी 2 लड़के थे, हम भी गांव के रोड पर घेर कर इन लोग से मारा पीटी किया। उसके बाद गांव के आदमी कुछ जुटे थे, छोड़ा दिया। हम अपने घर चले गए, मजबूला इतना चाकर फट्ठा लेकर, और जो कि हमारे घर से इसका घर 100 मीटर दूरी पे है, वो घूम के जाकर हमारे ऊपर फट्ठा चला दिया। उसके बाद वहाँ कुछ आदमी जुटे, हम भी इसको 2 डंडा मारे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद ढकेला ढकेली हुआ। उसके बाद इनको पैर कहाँ टूटा कहाँ नहीं टूटा उसको हमको मालूम नहीं है। उसके बाद इसकी औरत इनको लेकर गई जिला पर, वहाँ ये भर्ती कराई थी। वहाँ पे हम भी गया दवा कराने लड़की को। तो वहाँ इसका लड़का, इसका जो कि दोनों लड़का तीनों मिलकर सगीरुन्निसा वहाँ मार का हमारा जिला थी पुलिस चौकी के सामने कपार फाड़ दिया। वहाँ हम भर्ती थे। उसके बाद वहाँ से नहीं ठीक आया तो गोरखपुर सदर हॉस्पिटल में CT एक्शन के लिए भेज दिया। तो उसके बाद हम भी दवा ववा करा कर आए, और जो कि हमारी लड़की को वहाँ इसकी औरत दांते से हाथ काट कर 11000 का मोबाइल छोड़ लिया और जो कि पैसे छोड़ लिया। इस बात को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह मैं जानना चाहता हूं आपको कि आप लोगों के बीच में जो विवाद हुआ था वो भूमि विवाद हुआ था या पैसे को लेकर मारा पीट हुई? तो पैसे के कारण मारा पीटी हुआ था। बंटवारा आपका बराबर हो गया था। हो गया सिर्फ पैसे को लेके? हाँ, पैसे के लिए हुआ था। तो क्या जो आप लोग के माँ को जीवन के लिए दिया गया था खेत भूमि, उसको छुड़ाए आप लोग, उसमें पैसे की बात? हाँ, उसी में एक हम 6000 में 6 कट्ठा 14000 में मैं छोड़ाया हूँ, और 6 कट्ठा ये 6000 में छोड़ाया है। इसी पैसे के लिए इसको औरत हमको मारने लगी, ये भी मारने लगा खेत में प्रधान के सामने, सुरेश प्रधान के सामने, वही छोड़ाए हैं। उसके बाद वह जिला पर से आई तो खड्डा थाने में हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया। वहाँ करने के बाद नहीं उसको जो सुनवाई हुआ तो भागी गोरखपुर DIG के पास गई। 76 में हमको फांसी थी, 5 आदमी को झगड़ा हमसे हुआ था, 5 आदमी को फांसी है। वहाँ से नोटिस आया CO साहब के पास, में गया, वहाँ बयान था। तो उसके बाद उस बयान को खारिज हो गया। उसके बाद से फिर पैसे लगा कर 110, जो कि 110 धारा लगा कर, और जो कि अखिलेश दरोगा थे उनको पैसे देकर फिर 110 का हमको थी क्या नाम है गुंडा एक्ट धारा लगा कर हमको मुकदमा लड़ा रही है। अभी आप लोगों ने यह देखा ये भूअर के बातों से कि हाँ यहाँ पे भूमि विवाद का जो है इनसे मामला नहीं था, इनसे फौजदारी का मामला था, और भूमि विवाद का मामला है वो दूसरे से है। अभी हमने स्पॉट पॉइंट और मौके पर यहाँ पहुँचकर और हमने इनकी बातों को सुना तो यह क्लियर हो जाता है कि भूमि विवाद दूसरे से है और मारा पीटी फौजदारी का विवाद है वो भूअर से चल रहा था। अभी आपने भूअर जी की बातों को सुना कि हाँ इनका जो विवाद था वो पैसे को लेकर था, न कि दूसरे किसी से था। तो इनके बातों से आप जान सकते हैं कि हाँ पैसे का विवाद इनसे चल रहा था, और जो बाकी के विवाद हैं वो भूमि विवाद हैं वो दूसरे से चल रहे हैं। छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। हनुमान सिंह का नमस्कार।